हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो क्लास 4A और B दोनों के लिए, यानी सेक्शन A और B दोनों के लिए है। सब्जेक्ट साइंस है आपका, नहीं चैप्टर वही 7 जो पहले पढ़ाए हुए थे उसी में आगे बढ़ रहे हैं। फोर्स, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। फोर्स, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। फोर्स, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। हम इसके बारे में पढ़ाए थे, इसके बारे में पहले ही पढ़ाए थे थोड़ा सा, और आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम पढ़ा दिए थे इसमें से कौन कौन सा टॉपिक। फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स दोनों पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक है आपका इलास्टिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलास्टिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलास्टिक फोर्स। ठीक है, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल बढ़िया से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि इलास्टिक फोर्स होता क्या है। इलास्टिक फोर्स होता क्या है? ठीक है, तो एन इलास्टिक मटेरियल, जो इलास्टिक फोर्स, जो मैंने कहने का मतलब है कि इलास्टिक फोर्स क्या है। तो इलास्टिक मटेरियल से जो लमरने वाला हो, जैसे स्प्रिंग वगैरह हो गया, नहीं उससे बना हो, तो एन इलास्टिक मटेरियल विल डिफॉर्म व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड। जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं उस मटेरियल के ऊपर, जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं उस मटेरियल के ऊपर, तो वह अपनी अवस्था को बदल लेता है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम पकड़ करके क्या करेंगे, हम उसको खींचेंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ देगा और दूसरे फॉर्म में आ जाएगा, दूसरे फॉर्म में आ जाएगा। पहले जैसा था उस नहीं रहेगा, जब क्योंकि हम उस पर फोर्स अप्लाइड किए हैं। क्या किए हैं? उस पर हम बल लगा रहे हैं। अब बल लगाने के बाद क्या हो रहा है कि उसका जो फेस जो है बदल जा रहा है, उसका फेस जो है बदल जा रहा है। यानी पहले से क्या हुआ, चेंज हो गया, चेंज फॉर्म में आ गया। पहले से क्या आ गया? चेंज फॉर्म में आ गया। नहीं, पहले से किस फॉर्म में आ गया? वो चेंज फॉर्म में आ गया। वही कह रहा है कि डिफॉर्म होता है, चेंज ना। डिफॉर्म व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड एंड रिटर्न मतलब क्या होता है? जैसे ही इसको हम छोड़ेंगे फिर अपने पोजीशन पर कायम हो जाएगा। हम छोड़ेंगे ना उसको, फिर क्या हो जाएगा? अपने पोजीशन को पकड़ लेंगे, जैसे था वैसे ही हो जाएगा। दूसरा लेते हैं एग्जांपल में, स्माइली बॉल। कौन सा बॉल? स्माइली बॉल। स्माइली बॉल को हम क्या करते हैं, ऐसे दबाते हैं, नहीं तो उसका रूप परिवर्तन क्या बोलते हैं, उसका चेंज फॉर्म हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाएगा। नहीं, जैसे ही हम छोड़ेंगे फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? जैसे था पहले वैसे ही आ जाएगा फिर से। यानी कि इलास्टिक, इसी को बोलते हैं इलास्टिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इलास्टिक फोर्स। रिटर्न व्हेन टू इनिशियल शेप या साइज, आकृति और आकार, आकृति और आकार, यानी जैसे था वैसा ही फिर से हो जाएगा, जैसे था वैसा ही फिर से हो जाएगा। व्हेन दिस फोर्स इज रिमूव्ड, जैसे ही क्या हुआ, वो फोर्स हटा, वहां से फोर्स क्या हुआ, हट गया, खत्म हुआ। फोर्स उन्हें जो हम लगाए थे वो छोड़ दिए, खत्म हो गया, वहां से रिमूव कर गया, तो वस्तु जैसे था उस वैसा ही हो गया, यानी कि अपने इनिशियल फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? इनिशियल शेप में आ जाएगा या साइज में आ जाएगा। इनिशियल शेप या साइज में आ जाएगा, यानी वस्तु जैसा था वैसा ही आ जाएगा। इसी को तो हम बोलते हैं इलास्टिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इलास्टिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इलास्टिक फोर्स बोलते हैं। आई होप इस समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बार और, कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जिनको हम माने फोर्स लगा करके उनके शेप को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं, प्रेस करके, नहीं छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम बड़ा कर दिए, छोटा कर दिए, बड़ा किए तो भी चेंज हुआ, छोटा किए तो भी चेंज हुआ। जैसे ही हम फोर्स रिमूव करेंगे, फोर्स को हटा देंगे, वहाँ से फोर्स हटाएंगे, वह उसी क्या हो जाएगा, वो माने अपने इनिशियल फॉर्म में आ जाएगा। बेटो वो अपने किस फॉर्म में आ जाएगा? इनिशियल फॉर्म में आ जाएगा, ओरिजिनल रूप में आ जाएगा। क्लास 3 में है, 4 में है, तो तुम्हारा ये देखो पढ़ो, ठीक है। आ गया तो देखो, कहने का मतलब है कि समझ लो, आ गया तो इलास्टिक फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। पहले फोर्स समझ में आ गया तुमको? नहीं, पुल या पुश आर कॉल्ड फोर्स। अब बहुत सारे इसके फॉर्म है, आगे आपको बता देंगे कभी। पहले देखिए यहाँ पे, तो एन इलास्टिक मटेरियल विल बी डिफॉर्म व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। कहने का मतलब है कि एक ऐसा मटेरियल जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद उसका रूप चेंज हो जाए। अब स्प्रिंग दिखता है, मैंने पेन में स्प्रिंग होता है, उसको लेकर क्या करता है, लगाता है ऐसा, अब फिर छोड़ेगा क्या हो जाएगा? अपने उसी फॉर्म में आ जाएगा, अपने उसी फॉर्म में आ जाएगा। नहीं, ओरिजिनल फॉर्म में आ गया,
यही है, क्या है ये, इसी को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलास्टिक फोर्स बोलते हैं उसको। देख रहे हैं ना, मैंने कहने का मतलब है कि ऑन इट, बैठो, when a force is applied on it and return to initial shape, माने जिस शेप में था उस शेप में आ गया, नहीं शेप एंड साइज। when this force is removed, वहां से हम उस फोर्स को क्या किया, हटा दिए, फोर्स को सही हटाया, क्या हुआ, वह वहां से रिमूव कर गया, फोर्स रिमूव कर गया और वस्तु जैसे था वैसे ही हो गया फिर से। अगला है आपका टॉपिक क्या है? मैकेनिकल फोर्स। नहीं, कौन सा फोर्स है? मैकेनिकल फोर्स। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि मैकेनिकल फोर्स में क्या होता है, देखिए व्हेन अ क्रेन देखे होंगे आप लोग, क्रेन देखे होंगे, व्हेन अ क्रेन लिफ्ट द हेवी लोड्स का मतलब क्या होता है, माने बहुत भारी सामान। नहीं, हम अपने हाथ से उठाएंगे नहीं उठेगा, लेकिन वही हम मशीन से उठाएंगे तो वो उठ जाएगा। इससे बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा हाँ बड़ा बड़ा पत्थर है, या एक लपेट के आता है ना स्टील वाला बंडल, हाँ स्टील कॉइल आता है लपेट करके, हम लोग हाथ उठाएंगे, उठेगा जल्दी नहीं, वही क्रेन जाएगा टांग के रख देगा, नहीं टांग के रख देगा। तो व्हेन अ क्रेन लिफ्ट हेवी लोड्स इट यूजेज मैकेनिकल एनर्जी। तो क्रेन जो है किस एनर्जी को अप्लाई कर रहा है वहाँ पे उठाने के लिए? मैकेनिकल एनर्जी। किस एनर्जी को? यानी मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा ही क्या हो रहा है, क्रेन जो है उस वस्तु को उठा रहा है टू डू दिस वर्क, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा ही वह वर्क कर पा रहा है। अगर मैकेनिकल एनर्जी नहीं होता तो वर्क नहीं कर पाता। सो इसलिए वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मशीन इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स। मशीन के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है वो कौन सा फोर्स है? मैकेनिकल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? उसको बोलते हैं यांत्रिक फोर्स। यांत्रिक बोलते हैं ना, यांत्रिक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में? यांत्रिक बल बोलते हैं। यानी कि मशीन के द्वारा लगाया गया फोर्स को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल फोर्स बोलेंगे। मशीन के द्वारा लगाए गए फोर्स को, सिंपल भाषा में मशीन के द्वारा लगाए गए फोर्स को हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल फोर्स कहेंगे। अब आगे हैं, लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। समझते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण बल। पहले इसको समझाते हैं तब उसको पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, नहीं जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या वस्तु चल जाता है ऊपर? नहीं जाता है। कुछ क्षण के बाद क्या होता है, फिर वापस धरती पे आ ही जाता है। कुछ क्षण के बाद, चाहे वो टाइम टेकन जितना भी छोटा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है। जब हम इस वस्तु को, इस मार्कर को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो हम धरती के विरुद्ध बल लगा रहे हैं, नहीं यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध हम वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, तत्क्षणिक हमारा फोर्स ज्यादा होगा तो ऊपर चल जाएगा, लेकिन जैसे ही हमारा फोर्स क्या होगा, समाप्त होगा, वस्तु कहाँ आ जाएगा? फिर से पुनः धरती पे आ जाएगा, पुनः धरती पे आ जाएगा। आइए पढ़ते हैं। तो when we threw a ball up in the air, up in the air, जब हम एक बॉल को हवा में उछालते हैं, क्या करते हैं? हवा में उछालते हैं। the ball goes up and the fall down, बॉल क्या होता है? ऊपर जाता है, बॉल जाएगा ऊपर, फिर तुरंत क्या होता है? goes up and then this fall down, और फिर बॉल जो है धरती पे आ जाता है, गिर जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो ड्यू टू, बोलो, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन बोल रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। ठीक है, और आगे देखिए एग्जांपल, दिस अक्यूर्स बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि धरती जो है उस वस्तु को अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ, चाहे वो कोई भी वस्तु क्यों ना हो, चाहे वस्तु बहुत बड़ा हो, चाहे वस्तु बहुत बड़ा छोटा हो। हाँ, अगर एक स्पीड है तो अगर उस स्पीड से अगर आप फेंक दीजिएगा वस्तु को तो वस्तु लौट के नहीं आएगा। नहीं, अगर वह स्पीड है, स्पीड कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
अगर आपके पास क्षमता है मशीन के द्वारा या किसी के द्वारा किसी माने कैसा हूँ, आप अगर 1 सेकेंड में वस्तु को 11 किलोमीटर ऊपर की ओर फेंक सकते हैं तो वस्तु लौट के नहीं आएगा। 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर, अगर इतना स्पीड हो तो वस्तु लौट के नहीं आएगा। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके ऊपर चला जाएगा। नहीं, क्योंकि स्पीड हाई है। हाँ, चल जाएगा आउटर स्पेस में। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके यानी ग्रेविटेशन को पार करके कहाँ चला जाएगा? आउटर स्पेस में चला जाएगा, यानी कि लौट के नहीं आएगा। आगे देखिए, दिस फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ, यानी कि यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके द्वारा लगाया गया? अर्थ के द्वारा लगाया गया था। दिस फोर्स कीप अस एंड ऑल अदर थिंग्स ऑन द अर्थ सरफेस फिक्स्ड द ग्राउंड, माने पृथ्वी चाहता है कि कोई वस्तु कहाँ रहे, जहाँ पे है वहीं पर रहे। तो अब वह अपना फोर्स लगा कर क्या करती है? उस वस्तु को नीचे की ओर खींच लेती है। बस रिमाइंडर that gravitational act between all object in the universe। हाँ, कह रहा है ग्रेविटेशनल जो है ना, ग्रेविटेशनल जो है माने यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। क्या होता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं सबके ऊपर वर्क करती है, ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर वर्क नहीं कर रही है। अगर हम 60 किलो के हैं, 65 किलो के हैं तो किसके कारण? अर्थ के ग्रेविटेशनल कारण। नहीं, हमारा वेट जो है इतना है, पृथ्वी खींच रही है, हमारा वेट है उतना, पृथ्वी खींच रही है हमको। कहने का मतलब है कि पृथ्वी हम पे अपना वो फोर्स लगा रही है, तब हम वेटेड फील कर रहे हैं। अदरवाइज नहीं, स्पेस में वहाँ क्या है? ग्रेविटी है ही नहीं है। जब ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे जब ग्रेविटी नहीं है तो आप क्या बोलते हैं? वेटलेस फील कीजिएगा, तैरिएगा। हाँ, तैरिएगा नहीं, हवा में तैरिएगा। सही बात कर रहे हैं, हवा में आप तैरिएगा। वहाँ पे जो जाता है सब स्पेस क्राफ्ट क्या करता है? सब अपने डांड में सब बना रहता है, सब कहीं इधर न चल जाए। नहीं, अब आगे है मैग्नेटिक फोर्स। क्या है? दूसरा टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। मैग्नेट क्या होता है जी? चुंबक। मैग्नेट क्या होता है? चुंबक। पढ़ा है ना? मैग्नेट होता है चुंबक, चुंबकीय बल। नहीं, देखिएगा कि इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट। नहीं, एक मैग्नेट जब किसी वस्तु को फोर्स लगाता है, अब वस्तु ऐसे नहीं, वस्तु उसके लायक होना चाहिए। पृथ्वी है, अर्थ है, ये फोर्स क्या है? इस सब पे लगा रहा है, जो सब पे लगा रहा है ना, यूनिवर्स में जो भी चीज़ सब पे लगा रहा है। लेकिन हम मैग्नेट को कहेंगे कि मैग्नेट के पास इसको ले जाएंगे तो क्या इसको अट्रैक्ट करेगा? करेगा? नहीं कर पाएगा। नहीं, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके लिए अकेले ही नहीं है वस्तु ही। तो उसके लिए क्या चाहिए? आपका निकेल होना चाहिए, कोबाल्ट होना चाहिए, आपका आयरन होना चाहिए। उस टाइप के वस्तु को वह क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। उस टाइप की वस्तु क्या करता है? वह अट्रैक्ट करता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो वही कह रहा है क्या? मैग्नेट इज एन नेचुरल, मैग्नेट इज एन नेचुरल लिखा हुआ है कि मैग्नेट इज एन नेचुरल सब्सटेंस हैविंग द एबिलिटी टू अट्रैक्शन आयरन एंड अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। आयरन या दूसरा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर सके। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये क्या है? मैग्नेट इज ए नेचुरल सब्सटेंस, ये एक नेचुरल प्राकृतिक सब्सटेंस है। क्या है? प्राकृतिक सब्सटेंस है। इसके पास अपना एक क्षमता होता है ताकि वस्तुओं को अट्रैक्ट कर ले। उसी वस्तुओं को अट्रैक्ट करेगा जो मैग्नेटिक हो। नहीं, जो मैग्नेटिक हो, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, नहीं, इसको आराम से अट्रैक्ट कर लेगा। इसमें कोई दिक्कत उसको नहीं है, अट्रैक्ट करने में कोई परेशानी नहीं होती है। आगे है नाउ नो यार्ड मैग्नेट आर यूज इन रेफ्रिजरेटर डोर। हाँ, टीवीज, कंप्यूटर, टॉयज, स्टूडियो सिस्टम्स एंड स्पीकर में भी होता है। नहीं, कहने का मतलब है कि आजकल जो है ना, जो हम लोग बंद करते हैं किसको? फ्रिज को। देखते हैं फ्रिज को बंद करते हैं, फ्रिज अपने आप चपक जाता है जाके वहाँ पे उसके कॉर्नर पे, कोना पे ऊपर से, और चारों तरफ मैग्नेट लगा रहता है। आराम से खींच लेगा, दूर से खींच लेगा, आप छोड़ दीजिएगा अपने आप खींच लेगा। या स्पीकर में देखते हैं ना, पिछुआ कितना बड़ा चुंबक लगा रहता है। नहीं, स्पीकर में भी चुंबक लगा रहता है। वो सब के सब क्या है? वो सब मैग्नेट है। क्या है? सब मैग्नेट है। आप बहुत ज़्यादा
आगे है बियॉन्ड फोर्स। कौन सा फोर्स है? बियॉन्ड फोर्स लिखते हैं। क्या होता है अपथ्रस्ट? जानता है हाँ। क्या होता है वो? जो मतलब एक बकेट होता है और बकेट में अगर पानी भरा होता है, उसके अंदर अगर मग को हम डालते हैं तो ऊपर की तरफ आ जाता है, उसी का थ्रस्ट कहते हैं। उत्प्लावन बल। जो नीचे से बॉल बॉल बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं, बियॉन्ड फोर्स, उसको उत्प्लावन बल हिंदी में बोलते हैं शायद। हाँ देखिए कहने का मतलब होता क्या है, समझना अच्छे से कि टेक ए बकेट फुल ऑफ वाटर एंड ट्राई टू डीप अ मग और स्मॉलर बीकर्स इनटू इट with it mouth up as you try to emerge or deep it you feel a opposite force from water। समझिए भाई, कहने का मतलब है कि आप एक मग को ले लीजिए, ठीक है, और बाल्टी भरा हुआ हो, मान थोड़ा सा पानी कम हो, बाल्टी आधा से ज़्यादा भरा हुआ हो, और एक मग ले लीजिए और मग को उल्टा करके क्या कीजिए, मग को उल्टा करके आप उसमें क्या करते हैं, पानी के अंदर प्रेशर से डालना। हाँ, पानी के अंदर हम डालने का प्रयास करते हैं तो बहुत अधिक प्रेशर लगाना होगा। नहीं, काहे कि उस पर एक बल काम कर रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है ऊपर की ओर। आप नीचे की ओर से चल रहे हैं और वह ऊपर की ओर क्या कर रहा है, अब थ्रस्ट, वो ऊपर की ओर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। नहीं, जिस कारण से वह मग पानी के अंदर नहीं जा पा रहा है, पानी के अंदर नहीं जा पा रहा है। हाँ, अगर आप अधिक फोर्स लगाइएगा तो आराम से चला जाएगा, लेकिन कम फोर्स लगाइएगा तो नहीं जा पाएगा, कम फोर्स लगाइएगा तो नहीं जा पाएगा। यही क्या है आपका अपथ्रस्ट है, यही क्या है आपका अपथ्रस्ट है। नहीं, हाँ, कहने का मतलब है कि जब हम बॉल लगा रहे हैं तो उसके अपोजिट लगा रहे हैं, उसके अपोजिट लगा रहे हैं। वहीं अगर उसमें से एयर निकाल दीजिए आराम से लग जाएगा, एयर निकाल दीजिएगा तो आराम से चला जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। आगे है इनर्जी। इनर्जी क्या है समझते हैं? हाँ, इनर्जी लिखते हैं ENERGY। एनर्जी में होता है ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो हमारी काम करने की जो क्षमता होती है वही तो ऊर्जा कहलाती है। हमारे अंदर कितना नहीं क्षमता है, एफिशिएंसी, वही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। देखिए एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। जो काज करने की क्षमता होती है वही एनर्जी होती है। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। फ्रॉम व्हेन डू वी गेट द एनर्जी टू अप्लाई दिस फोर्स? वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। आए की बात है, देखिए पहले कहने का मतलब है कि हम देखिए हमको इस दीवार को क्या करना है, इस दीवार को घसकाना है। चाहे छोड़िए ना, हम एक बुक उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, बुक उठा रहे हैं। तो बुक उठाने का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर उतना एनर्जी है, एफिशिएंसी है कि हम इस बुक को उठा पा रहे हैं। नहीं, अगर हमारे शरीर के अंदर एफिशिएंसी नहीं होती, नहीं माने क्षमता नहीं होती, तो हम इस बुक को नहीं उठा पाते। अब उठा पाते हैं? नहीं उठा पाते। तो कहने का मतलब है कि जो कार्य करने की जो हमारे अंदर जो क्षमता है, वर्क करने की जो क्षमता है, वही तो एनर्जी है। वो एनर्जी आए कहाँ से? एनर्जी आए कहाँ से? तो फूड से। अब फूड के लिए तो बहुत सारा आगे है, नहीं वो एनर्जी में कहाँ से प्राप्त होगा? फूड से प्राप्त होगा, ठीक है। विदाउट फूड वी कांट स्टोर एनर्जी। बिना फूड के हम एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, खाना खा के हैं पहले पढ़ा रहे हैं, एनर्जी नहीं रहता तो हमको खड़ा होने का मन नहीं करता, ठीक है। जब हम खड़ा नहीं हो पाएंगे तो काम क्या करेंगे? तो वही कह रहा है कि किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह हटाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अब फोर्स किससे मिलता है? तो एनर्जी से मिलता है। तो शरीर के अंदर ताकत नहीं रहेगा, नहीं तो हम उस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। वही आपका होता है एनर्जी। अब देखिए, अब हमको दो माध्यम से एनर्जी मिलता है। अब देखिए, अब फूड में आते हैं तो फूड दो तरीके से, देखिए ये हो गया फूड हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? एनिमल से। मतलब क्या होगा आपका? एनिमल से मिलता है, ये भी सोर्स है नहीं।
क्या लिखते हैं? सोर्स SOURCE। एनिमल हो गया, दूसरा क्या हो गया? प्लांट। प्लांट वहाँ पे एल होगा। एनिमल्स। एनिमल्स में आ जाएगा आपका इसे काऊ हो गया। काऊ हो गया, काऊ में क्या देगा? मिल्क से एनर्जी मिलेगा, मिल्क को खाएंगे तो एनर्जी मिलेगा। मिल्क से बहुत प्रकार की मिठाइयाँ बनती है, मिठाई वगैरह बनता है, यानी बहुत सारा सामान बनता है। तो खाने प्रोडक्ट, हाँ डेयरी हाँ डेयरी प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको, डेयरी प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको। घी, हाँ फिर घी हो गया, दही हो गया, सब इससे नहीं मिलेगा। चाहे पनीर हो गया, किससे मिलेगा? इससे मिलेगा। नहीं उसाई आपका बफेलो हो गया, इसी में आ जाएगा। कैमल हो गया, इसी में आ जाएगा, कोई दिक्कत? हाँ दूसरा आता है गॉड, GO। हाँ गॉड, तो गॉड से हम लोग मीट प्राप्त करते हैं। कहीं कहीं मिल्क भी निकलता है, नहीं कम से कम 500 ml के आसपास कोई की बकरी जो दे देती है, ठीक है, जो अच्छी होती है ना, अच्छी किस्म की उच्च किस्म की बकरी होती है, वो दे देती है। लेकिन हम लोग मेनली पालते हैं किसके लिए? इसके लिए मीट के लिए। हेन हो गया, क्या हो गया? हेन। ये दोनों देगा, चिकन भी देगा और CHICKEN, चिकन इसमें क्या है? यस तो सही है। चिकन और क्या देगा? Egg। एग्स देगा। तो हम इससे फूड प्राप्त कर रहे हैं, है कि नहीं है? और भी है बहुत सारा चीज है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब यहाँ प्लांट में देखिए। प्लांट में आपका प्लांट में क्या आ जाएगा? आपका ग्रेन। क्या जाएगा? ग्रेन, GRA। हाँ अब ग्रेन, जितने भी ग्रेन है सब हमें फूड देते हैं। नहीं व्हीट वगैरह हो गया, आपका पैडी वगैरह हो गया, मसूर हो गया, सब ग्रेन है ना, है सब क्या है बाबू? सब ग्रेन है। इसके अलावा और क्या हो जाएगा? हाँ वेजिटेबल, वेरी गुड, वेजिटेबल। वेजिटेबल क्या लिखे हैं? वेजिटेबल। देखो नहीं करेगा, क्या लिखते हैं? वेजिटेबल। उसके बाद और बोलो। फ्रूट्स फ्रूट्स वगैरह, हाँ फ्रूट्स वगैरह हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, और नहीं। लीफ हो गया। स्पिनच। स्पिनाच इसी में आ जाएगा ना, वेजिटेबल में सब आ जाएगा। वेजिटेबल का मतलब हो गया आपका कॉलीफ्लावर हो गया, पोटैटोज हो गया, नहीं आपका स्पिनाच हो जाएगा, ब्रिंजाल हो जाएगा, बहुत सारे वेजिटेबल में जो भी सब्जियां है ना सब आ जाएगा, जो भी है सब आ जाएगा। नहीं हम मेन पूछ रहे हैं, ग्रेन में सब आ जाएगा। ग्रेन के मतलब आपका पैडी हो गया, व्हीट हो गया, इसके अलावा मसूर हो गया, अरहर हो गया, सब ग्रेन में आ जाएगा। मूंग दाल हो गया, चना हो गया, सब इस ग्रेन में आएगा, वेजिटेबल में आ जाएगा। हाँ तीसरा आपका मेजर हो गया आपका फ्रूट्स। क्या हो गया? फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। ये सब क्या आता है हमें? ये सब फूड का सोर्स है, फूड का सोर्स है, स्रोत है, फूड का मैंने सोर्स है, स्रोत है। और ये सब खाने से क्या मिलेगा? हमको एनर्जी मिलेगा, तब जाके हम काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब है फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको लिखते हैं बस, इसके साथ करते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहला हो जाएगा आपका मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तीसरा हो जाएगा टेंशन एनर्जी, चौथा हो जाएगा विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, हाँ भी है। चौथा हो जाएगा हीट एनर्जी,
पांचवा हो जाएगा सोलर एनर्जी। छठा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह लिखते हैं। उसके बाद साउंड एनर्जी, साउंड ENERG, साउंड एनर्जी। लाइट एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। सर फिजिकल एनर्जी है। हाँ, फिजिकल एनर्जी। केमिकल फिजिकल दोनों होता है। ENER, जियोथर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी करना बहुत सारा फॉर्मूला है इसका। देखिए एक बार, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के रूप है, एनर्जी के रूप है, ऊर्जा के कितने रूप है देखिए, याद कर लीजिए पहले। ठीक है, पहला क्या था, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, किसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है गति, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। कौन कौन है, पोटेंशियल बताएंगे इसके बारे में सब। काइनेटिक मतलब है गतिज ऊर्जा, क्या होता है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, विंड एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे है आपका साउंड एनर्जी, क्या है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, केमिकल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी का लास्ट। जियोथर्मल एनर्जी का लास्ट है। हम इसके बारे में कल पढ़ाएंगे, इसके बारे में कल पढ़ाएंगे, आज हम जाते हैं नहीं। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा। आप लोग आइएगा तो सुनेंगे हम, आप लोग आइएगा तो सुनेंगे हम। वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, नहीं उतार करके क्या कीजिएगा, इसको याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, हम सुनेंगे इसको। थैंक्स, धन्यवाद, बाय।